नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ फिरदौस। नई उड़ान हिंदी में आपका स्वागत है। इस वक्त 1 बज रहे हैं और हम मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर गेट नंबर 8 पर। तो कुछ ही पल में वो सारे बच्चे हमारे बीच होंगे जिनका आज एंट्रेंस का पेपर था एमए मास कम्युनिकेशन का। तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये पेपर कैसा गया, किस तरह के क्वेश्चन थे, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इस बार के क्वेश्चन मैच हुए, क्या क्वेश्चन बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस थे, और भी बहुत कुछ। आपका पेपर किस चीज़ का था? मास कम्युनिकेशन इन एमए। ओके, किस टाइप का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन आया था, क्या आप बता सकते हो? दो पार्ट्स थे। पार्ट ए वाज अ 20 मार्क्स एंड पार्ट बी वाज अ 180 मार्क्स। फिर पार्ट बी को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ था, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। एंड लाइक ऑल द पार्ट्स वो कंपलसरी, बट उसमें पार्ट 2 में स्टिल यू हैव लाइक 2-3 ऑप्शंस में से आपको एक चूज़ करना है। सो वैसे करके थे ऑप्शंस। क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं थे, मैं जो पढ़ के आई थी उसमें से कुछ नहीं आया। बट अच्छी बात यह है कि जो पार्ट ए था दैट वाज मोर ऑफ लाइक जनरल नॉलेज। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देखते हो, आप थोड़ा बहुत सुनते हो, तो आप कर लोगे पार्ट ए, उतना मुश्किल नहीं था। एंड पार्ट बी वाज वेरी सब्जेक्टिव, लाइक बिकॉज ऑफ मास कॉम स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली यू शुड हैव अ वेरी गुड इमेजिनेटिव स्किल्स। तो वही है कि आप स्टोरी अच्छा बना लो, आप आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, वही सब बेसिकली। एंड थोड़ा बहुत उसके ऊपर था, लाइक पॉलिटिक्स के ऊपर, लाइक एनईपी के ऊपर क्वेश्चन था। फिर एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, एल नीनो। आई थिंक आई हैव हर्ड अबाउट इट, इट्स प्रोबेबली अ वार्म और अ कोल्ड करंट, बट आई एम नॉट आपने श्योर। टोटल कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो सारी करे, अटेम्प्ट तो इट वाज लाइक जितने करने थे उतने सारे अटेम्प्ट किए। आई थिंक सबने करे होंगे, अटेम्प्ट करना वाज नॉट अ प्रॉब्लम। आपका स्टडी का सोर्स क्या था? आपने किस तरह प्रिपरेशन करा था? मैंने थोड़े बहुत पीवाईक्यूज देखे थे एंड इन जनरल थोड़े जनरल नॉलेज वगैरह देख के आई थी मैं, मतलब मैंने बहुत डीप प्रिपरेशन नहीं करी। आई एम आस्किंग, आप किस तरह से पढ़ाई करते? सेल्फ स्टडी या कहीं कोचिंग आपने लिया? नहीं, सेल्फ स्टडी। सो आपको क्या लगता है आपका जामिया में हो जाएगा सिलेक्शन? आई हैव नो आइडिया, लेट्स सी, हो तो रिजल्ट्स बताएंगे। मैं कैसे बोलूँ। क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने देखा था? देखा तो था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से क्या इस बार का क्वेश्चन मैच किया था या फिर अलग था? अलग था, बहुत अलग था। प्रीवियस ईयर से इस बार आई थिंक वे डिफरेंट, बहुत अलग था। तो कैसा गया आपका एग्जाम? एग्ज़ाम तो अच्छा गया है। अब होपफुली देखिए अब क्या रिज़ल्ट रहता है, वो तब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरा। कितने क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चंस तो ऐसे मतलब बता पाना मुश्किल है, क्योंकि पार्ट वाइज आए थे, 3 पार्ट्स थे और उसमें काफ़ी सारे अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस थे। टोटल कितने मार्क्स के थे? टोटल 200 नंबर का था। तो आपने कितना अटेम्प्ट करा? लगभग मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने जिसके बारे में बिल्कुल मुझे पता नहीं था, मुझे आई गेस जितने लोगों ने भी पेपर दिया है, वो शायद ही उस क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं वो क्या क्वेश्चन था? एक्चुअली वो शॉर्ट नोट क्वेश्चन था, एल नीनो करके एक था, उसके बारे में लिखना था। वो टर्म ही मैंने पहली बार सुनी थी। अभी मैंने उसको गूगल सर्च किया तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, तो वो मैंने टर्म ही पहली बार सुनी थी। तो तो आपका प्रिपरेशन का सोर्स क्या था? प्रिपरेशन का सोर्स मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली मेरे एक टीचर रहे हैं, मतलब टीचर क्या, न्यूज़ 24 में वो प्रोड्यूसर के तौर पे काम करते हैं, अभिषेक लोहिया सर। तो उन्हीं की गाइडेंस में मैंने पूरी पढ़ाई की थी और उन्होंने जो जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताई। क्या आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था? हाँ जी, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, हालांकि फॉर्मेट चेंज होता रहता है हर ईयर में। इस बार का जो पैटर्न था और पिछले जितने भी सालों का पैटर्न आपने देख रखा, तो क्या वो मैच किया था या फिर अलग अलग? आई गेस जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी हद तक क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो लगभग सेम था, लेकिन जो पेपर पैटर्न था वो थोड़ी बहुत अलग था। आपके हिसाब से जो आज का एग्जाम था आपके लिए वो हार्ड था या इजी लगा आपको? ना ही हार्ड लगा ना ही इजी, एकदम मतलब मॉडरेट पेपर था। सो आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा जामिया में? सिलेक्शन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पेपर अच्छा गया है आई गेस। आई होप आपका भी सिलेक्शन हो जाए जामिया में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।